हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शेख सदाम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। और आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 10 का मराठी का चैप्टर नंबर 4 उपास। उपास जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमेडी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के लिए। उपास का मतलब होता है फास्टिंग। फास्टिंग करना जो हमारे कैथलिक फ्रेंड करते हैं, रोज़ा रखना जो हमारे मुस्लिम फ्रेंड करते हैं, और उपास जो हमारे हिंदू भाई बहन करते हैं। सो ये सारी चीज़ों का मतलब यही है, भूखा पेट रहना। जो हमारे जिम वाले फ्रेंड भी जो है हट्टे कट्टे मोटे मोटे होते हैं, वो डाइटिंग के लिए उपास रखते हैं। तो ये सारी चीज़ों का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि भूखे पेट रहना। सो उपास को इस चैप्टर के अंदर कुछ अनोखे अंदाज में हमारे पू.ल. देशपांडे ये लेखक जी ने यहाँ पे लिखा है, जिसका एक मज़ेदार चित्र आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। पू.ल. देशपांडे जी जो है उनका जन्म हुआ 1919 में और उनकी डेथ हो गई 2000 में। तो आइए देखते हैं दोस्तों पू.ल. देशपांडे जी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ब्रीफ आंसर में अगर आप लोग लिखोगे सो यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। थोर मराठी साहित्यक, तो मराठी साहित्यक है ये, बहुत सारी अलग अलग बुक्स इन्होंने लिखी है। विनोदी लेखक, तो ये कॉमेडी लेखक है, नाटककार है, ओके, प्रवास वर्णनकार भी है, चतुर रत्र कलावंत, सूक्ष्म निरीक्षण, मार्मिक आणि निर्मळ विनोद। ओके, तो यानी ये मतलब अलग अलग राइटिंग मटेरियल्स इनके मौजूद है और जो कि ज़्यादातर विनोदी है, आई मीन कॉमेडी है। तरल कल्पना शक्ती आणि भाषेच्या कल्पक चमत्कृतीपूर्ण उपयोग करण्याचे कौशल्य हे त्यांचे लेखन विशेष। ओके, तो ये इनकी लेखन विशेषता बताई गई है कि वो सबसे ज़्यादा विनोदी लेखक लिखते थे और कल्पना करके ज़्यादातर। तुका म्हणे तुझे आहे तुझ्यापाशी, अंमलदार, सुंदर मी होणार, ती फुलराणी इत्यादी स्वतंत्र आणि रूपांतरित नाटके। ओके, तो ये सब उनके नाटके हैं। ओके, जो उन्होंने नाटक जो लिखे हैं उसके टॉपिक्स के नाम है यहाँ पे। साधू आणि दादू, विठ्ठल तो आला आला इत्यादि एकांकिक संग्रह। सो ये एकांकिक संग्रह है। खोगी भरती, आसामी आसामी, खिल्ली, बटाट्याची शाळ, हसवणूक इत्यादि विनोदी लेखन संग्रह। ओके, तो ये विनोदी लेखन संग्रह है। जो कॉमेडी मटेरियल्स होते हैं उसको विनोदी लेखन संग्रह बोलते हैं। अपूर्वाई, पूर्वरंग, जावे त्याच्या देशा इत्यादि प्रवास वर्णन। सो ये प्रवास वर्णन है जो उन्होंने लिखा है, बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, इसके बारे में आप सर्च करके गूगल पे देख सकते हो। व्यक्ति आणि वल्ली, गण गोत मित्र इत्यादी व्यक्ति चित्रणात्मक पुस्तके अशी यांची विपुल ग्रंथसंपदा आहे। सो ये जो है इन्होंने व्यक्ति चित्रणात्मक भी लिखा है इन्होंने। ओके, सो त्याची व्यक्ती आणि वल्ली या पुस्तकाला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळालेला आहे। ओके, तो इनको ये जो टॉपिक उन्होंने लिखा था व्यक्ति का आणि वल्ली, तो इस टॉपिक के ऊपर उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। भारत सरकार ने पद्मविभूषण या पुरस्कारांनी त्यांना सम्मानित केला आहे। ओके, सो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमारी सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण देकर उनका सम्मान किया है, उनको नवाजा है उनके काम के लिए। तो ये सब था हमारे राइटर के बारे में। आइए देखते हैं उन्होंने इस चैप्टर के बारे में यहाँ पे क्या बताया। मध्यम वर्गीय व्यक्तीचा संकल्प। मध्यम वर्गीय व्यक्तिचा संकल्प का मतलब क्या? जो मिडिल क्लास जो होते हैं पीपल्स, ओके, जो हम सब होते हैं, तो उनका जो रिजोल्यूशन होता है, जो संकल्प होता है, संकल्प प्रतीती होती है, कसे अंतर पडते आणि संकल्प करणारे व्यक्ती कसे हास्यास्पद ठरतात याचे मजेदार चित्रण प्रस्तुत लेखात पू.ल. देशपांडे यांनी केलेले आहे। सो एक जो मिडिल क्लास फैमिली से कोई ना कोई कुछ ना कुछ संकल्प ले लेते हैं कि मुझे ये करना है, ठान लेते हैं मुझे ये करना है,
बट वो करते करते मतलब वो पूरी उनकी जर्नी कैसे बीतती है, उसके अंदर कितने स्ट्रगल आते हैं। सो उसका एक मज़ेदार चित्र जो है उन्होंने यहाँ पे उपास को लेते हुए यहाँ पे उन्होंने बताया है, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और बहुत ही इजी है। आप अगर रीड भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स जो है उसके मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, तो आप पेंसिल ले लीजिए हाथ में, तो आपको मैं उसका मीनिंग बता दूंगा, तो आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा चॅप्टर। माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत शाळेत जाहीर झाली आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे, उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे। सो इन्होंने डाइटिंग करना स्टार्ट किया था, उसके बारे में हर जगह चौल के अंदर मतलब पता चल गया। ओके, वो बात जो है ओपन हो गई, जाहिर जाली मतलब ओपन हो गई। और ख़ासगी मतलब उनकी खुद की प्राइवेट ऐसी मतलब डाइटिंग करने की थी, उन्होंने किसी को बताया नहीं था, बट वो बात एक जगह पता चली तो वो चौल के अंदर हर जगह फैल गई। और आनी येता जाता ही माजी, तो वो कभी भी आते जाते रहते थे, तो कोई भी उनको जो मिलता था तो कुछ ऐसा बोलते हैं, नाही थी भानगड़ मतलब ये क्या इसने मतलब कौन से चीज़ के अंदर पड़ गया है, मतलब आ बैल मुझे मार, ऐसी मुसीबत में मतलब ये पड़ गया है, ये क्या डाइटिंग कर रहा है, ये सब वो लोग मतलब अलग अलग बोलने लगे। और एक जन ने बोला कि मतलब हाथ दाखून अवलक्षण, मतलब ये खुद ही मतलब बोल रहा है आ बैल मुझे मार, और कैसे मतलब ये भानगढ़ में पड़ गया है, झंझट में पड़ गया है। सो ऐसे अलग अलग बातें बोलने लगे। पेले नाही तेव्हा खाजगी झालं, तो जमा नहीं तो ऐसा ऐसा मतलब बोलने लग गए अलग अलग बातें। ओके, सो ऐसी कुछ बातें होती रहती है जब हम लोग कुछ सोचते हैं कि मैं ये करूँगा, तो ऐसा होता है ना कि मतलब आपके जो फ्रेंड्स है वो आपको मतलब पॉइंटिंग करते रहते हैं, पिन पॉइंटिंग वैसा। कि एक जन ने बोला कि नाही थी भानगढ़ के, कैसे मतलब ये मतलब भानगढ़ में पड़ गया, प्रॉब्लम में पड़ गया है, ये इसको क्या ज़रूरत है ये करने की। और कोई ऐसा बोलता है हाथ दाखून अवलक्षण, मतलब क्या ये आ बैल मुझे मार वैसी चीज़ें ये करने लग गया है, अपनी पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है, ऐसे सब अलग अलग बातें बोलते रहते। तो ये सब प्रोवर्ब्स है बच्चों। ओके, पेले नाही तेव्हा खाजगी झालं, अशी वाक्य माझे कानावर येऊ लागली, पण मी कोणत्या टीकेला भीक घालणार नाही नव्हतो। ओके, तो मतलब हमारे जो राइटर थे उनका जो गोल्स था कि उनको मतलब उपास करना है, और मतलब उनका जो खाजगी उपोषणची है तो वो उन्होंने जो सोचा था तो वो बोले कि वो मैं करके रहूँगा चाहे लोग कुछ भी बोले। ओके, मतलब उनकी जो बात जो भी होए उनको मैं घास नहीं डालूंगा, टीकेला भीख घालना नहीं, मतलब उनकी जो बातें हैं वो मैं एकदम अवॉइड करूँगा, एकदम साइड में रखूँगा। 181 पौंड रात्री दिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यापुढे नाचत होता। तो यहाँ पे इनका वज़न बताया गया है कि 181 पौंड था, 181 पौंड नॉट किलो, हाँ किलोग्राम नहीं, पौंड, यानी वो 90 किलो के आसपास उनका वज़न था। सो वो जो वज़न का जो पहले कैसा ज़माने में कैसा था, हम लोग मतलब वेट मशीन पे खड़े होते थे, पैसा डालते थे, कॉइन डालने के बाद में वो एक चिट्ठी आती थी, चिट्ठी के ऊपर एक हम लोगों का केजी जो है वो छप के आता था। ओके, तो यहाँ पे वो बताया कि वो 181 पाउंड जो चिट्ठी थी उनके दिमागों के मतलब उनके आँखों के अंदर ऐसे घूम रही थी कि 181 पाउंड है, 181 पाउंड है ऐसा। वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उड़ली। सो वज़न कम करना ही होगा, तो ऐसे सोच कर मैं रात भर विचार करने लगता था, तो ऐसी मेरी नींद जो है वो उड़ गई। झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते। ओके, क्या मतलब नींद नहीं आएगी तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि नींद नहीं आएगी तो तबीयत थोड़ा बहुत नरम गरम होगी और मेरा वज़न कम होगा, तो उसका उनको थोड़ा सा हल्की सी खुशी जैसा था। चलो ये तो मेरे लिए अच्छा ही है। मी पूर्वीसारखं गाढ झोपत नाही यावर धर्म पत्नीच्या मात्र अजिबात विश्वास नव्हता. घोरत तर असता रात्रभर
अशासारखी दुरुत्रे ती मला करत असे. सो उनकी जो वाइफ थी वो पूरे चैप्टर में उनको है ना उल्टा जवाब देती है. दुरित्रे मतलब ही होता है उल्टा जवाब देना. मतलब ऐसा जो भी वो बात बोल रहे हो उसको वो मतलब अग्री नहीं करती थी और वो डायरेक्टली उल्टा जवाब दे देती थी. ऐसा थोड़ा मज़ेदार यहाँ पे बताया गया है. यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मेरे को मतलब रात भर नींद नहीं आती है, मेरा वेट इतना बढ़ गया है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये सब सोच सोच के. मगर उनकी वाइफ उनको क्या बोल रही है, अरे क्या ऐसा झूठ बोलते हो तुम, रात भर घूरत तो रहते हो तुम. घूरत मतलब घराटे लेना, घर घर नहीं, क्या ऐसा जो गाड़ी चालू होती है वैसा घर 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 घर. बहुत सारे लोग को आदत होती है कि मतलब रात को इतना ज़ोर ज़ोर से घराटे लेना. कभी आपके फूफा जी, खाला जी, खालू जी ऐसा कोई होंगे आपके फैमिली में या फिर आपके ख़ानदान में. तो वैसा वो मतलब हमारे जो पूला देशपांडे जी जो है हमारे राइटर, वो इतना घराटे ले लेके सोते हैं और उनकी वाइफ के सामने बोलते हैं कि मेरे को मेरे वज़न की वजह से मेरे को नींद नहीं आ रही है. तो उनकी वाइफ उनको ऐसा उल्टा जवाब देती है, क्या आप झूठ बोलते हैं, क्या आप तो रात भर तो मतलब इतना घूरते रहते हो. ओके. अभी आगे देखो क्या दिया हुआ है. 2 महिन्यात 50 पौंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा. तो उन्होंने ठान लिया कि 2 महीने के अंदर अंदर मैं कितना कम करूँगा वज़न, 50 पौंड. 50 पौंड मतलब 50 पौंड. सो ये मेरा स्ट्रॉन्ग मतलब उन्होंने बोल दिया कि मतलब पक्का. ओके, खरा. ओके. अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्रावरचा पुस्तके डोके घालू लागलं. सो ऐसी उन्होंने क्या की, भीष्म प्रतिज्ञा ली. भीष्म प्रतिज्ञा आप सभी को पता होगा, जो हमारे हिंदू फ्रेंड है उनको तो पता ही होगा. जो महाभारत है उसके अंदर जो भीष्म जो है वो अविवाहित की प्रतिज्ञा लेते हैं. तो वैसे एकदम स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली, एकदम घट जो होती है ना, जो पत्थर की लकीर वाली बातें, तो वैसी उन्होंने मतलब प्रतिज्ञा ले ली. और वो डाइट प्लान की जो बुक होती है उसके अंदर मुंडी ऐसा डाल के छोटे बच्चों के ऐसा एकदम गौर से पढ़ने लग गए. प्रोटीन युक्त पदार्थ, चरबी युक्त द्रव्ये वगैरे शब्द बद्दलाची माझी आस्था वाढू लागली. तो प्रोटीन, प्रोटीन मतलब जिससे बॉडी के अंदर सिर्फ मांस बनता है अच्छा खासा. ओके, बॉडी के अंदर मतलब शेप अच्छा होता है. और चर्बी द्रव्ययुक्त, तो मतलब लाइक द्रव्य मतलब मटेरियल, तो चर्बी के जो फैट्स वाले जो मटेरियल उससे बचना है मेरे को, और प्रोटीन वाले खाने खाना है. तो ये सब वो मतलब उनके बारे में मतलब ज़्यादा सोचने लगे वो. साऱ्या ताटेतले पदार्थ मला ना दिसता नुसता कॅलरीज मला दिसू लागल्या. आणि आनंदीची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याच्या शास्त्र पारंगत झालेले तज्ज्ञ मला रोज़ डझनवर भेटू लागला. समझ में. तो अभी यहाँ पे वो जब भी कुछ खाना वाना खाते थे तो उनको मतलब खाना नहीं दिखता था, यानी दाल चावल या फिर जो भी वो मतलब समोसा चिकन वगैरह जो भी कुछ खाते थे तो सामने उनको जो दिखता था ना, सो उसके अंदर उनको कैलोरीज के काउंट दिखते थे. इसके अंदर इतना कैलोरी होगा, इसके अंदर उतना कैलोरी होगा, ये मेरे लिए ठीक है क्या नहीं, वो मेरे लिए ठीक है क्या नहीं. तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चलने लग गई. और जब वो डाइट प्लान फॉलो करने लगे तो कोई ना कोई मतलब तज्ञ मिलने लग गए उनको. तज्ञ मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जैसे कोई ना कोई अपने, अरे तू ये मत खा, अरे तू वो मत खा, ये मेरे को इसके बारे में मालूम है, मेरे को उसके बारे में मालूम है. तो ऐसे डज़न भर मतलब जहाँ पे भी वो रास्ते में जाते थे तो सब जन अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते थे. तो अभी देखो आगे क्या हुआ. इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतील लोकांनी माझ्या उपासची अवहेलना केली होती त्यांनी मला डाइटचा सल्ला दिली. तो वहाँ पे जितने भी जन थे तो उपास के साथ साथ में उनको उनको क्या बोलने लगे, तो उपास की जगह डाइट प्लान कर, है ना, कि मतलब जो चीज़ खाना है सिर्फ वही खा, उपास कंपलसरी नहीं है. सो अभी क्या बोलते हैं, उदाहरणार्थ सुकोजी तिरोलकर. तो ये किसने बोला, सुकोजी तिरोलकर जी ने बोले, तिरलो केकर जी ने बोला. सोको जी ने क्या बोला, सोका जी ने बोला कि तू डाइट प्लान कर,
तुला सांगतो मी पंत, डाईट कर, बटाटा सोड. बटाटाचं नाव काढू नकोस. हो म्हणजे कुठे राहतो म्हणून विचारलेस तर नुसता चाळीत राहतो म्हणा. बटाट्याची चाळ म्हणू नका, वजन वाढेल. खी 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 खी. सो यहाँ पे हमारे जो राइटर हैं उनको एक जन ने एडवाइस दी, सोकाजी तिरलो केकर इनका नाम है ऐसा. और उन्होंने क्या एडवाइस दी कि तू एक काम कर. सलाह का मतलब होता है एडवाइस. ओके, सो उन्होंने क्या एडवाइस दी कि बाबा तू एक काम कर, उपवास की जगह एक काम कर, तू सिर्फ डाइटिंग कर. मतलब पूरा टाइम फास्टिंग मत कर, पूरा टाइम उपवास मत कर. ऐसा कर कि मतलब कुछ वक्त के पर डाइटिंग के हिसाब से खाना भी खाया कर. खाना खाएगा तो ही पतला हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उपवास करेगा तो पतला होएगा. तो उन्होंने ऐसा कुछ सलाह दी. फिर वो लोग हंसने लग गए. वो बोली कि तू बटाटा भी छोड़ दे. अगर तेरे को कोई पूछेगा कि तू कहाँ रहता है तो ऐसा बोलना मत, बटाटे चाड़. एक्चुअली जो हमारे राइटर थे वो जो प्लेस पे रहते थे उनका प्लेस का नाम था बटाटे चाड़. तो यहाँ पे तिरलो केकर जी जो है वो बोल रहे हैं कि तू अगर तेरे को कोई पूछता भी है तो तू बटाटे का नाम मत लेना, सिर्फ ऐसा बोलना कि चौल में रहता है. तो वो लोग दोनों हंसने लग गए. तो मतलब देखो कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं डाइटिंग को वो. जानोबा रेगे या इस्माला काय म्हणावे हे मला कळत नाही. सो अभी हमारे जो राइटर है वो उनके बाजू में एक और उनका पहचान का खड़ा था, जानोबा रेगे. तो वो भी सोच रहे थे कि अभी ये सोको जी ने ऐसा ऐसा बोला, अभी ये जानोबा रेगे अभी और क्या बताएगा क्या मालूम. तो वो मतलब थोड़ा सा उनसे ज़्यादा डिस्टेंस रखते होंगे शायद से, वो उनको पसंद नहीं है. नेमी तिरके तो मतलब वो हर टाइम, नेमी मतलब रेगुलरली, और तिरके मतलब वो हर टाइम, मतलब हमारे जो राइटर है उनको अग्री नहीं करते, उल्टा ही बोलते. वो बोलायचे म्हणजे काय, तो उनसे मैं क्या बात करूं. सो वो हर टाइम उल्टा उल्टा ही बोलता है. पण सोकोजी त्याला परस्पर जामून टाकले. तो सोकोजी ने उनको फाइनली बचा दिया. तो वो मतलब जो जनोबा रेगे हैं वो उनसे ज़्यादा बात करने के लिए नहीं दिए. तो उन्होंने बात को काटते हुए क्या बोला, ए इडियट सगळ्याच गोष्टीत जोक काय मारतोस नेहमी. मी सांगतो तुला पंत, तू बटाटा सोड. तो उन्होंने सोकोजी ने वो जानोबा को बोला, ए इडियट तेरे को कुछ काम वाम नहीं है क्या, तू क्या हर टाइम जोक वोक मारते रहता है, कभी तो सीरियस हुआ कर. तो उन्होंने हमारे ऐसी बात काटते हुए उन्होंने हमारे पंत मतलब हमारे जो राइटर है पूला देश पांडे, उनको प्यार से पंत बोला जाता था उनके चौल में. तो वो उनको बोल रहे कि मैं तेको बता रहा हूँ ना, तू बटाटा छोड़ दे और बाकी कुछ मत सोच. मी काय सोडेले असता माझे वजन घटेल याची यादी बटाटापासून सुरू झाली. तो मेरे को अभी क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, तो सबसे पहले मेरे लिस्ट में क्या आया, बटाटा मेरे को तो छोड़ना पड़ेगा. अभी और देखो क्या क्या आता है. वो ऐसा सोच रहे, बटाट्याची ठीक आहे पण पंत आधी भात सोड. एक सल्ला, भातांना थोडंच लठ्ठ व्हायला होतं. आमच्या कोकणात सगळे भात खातात, कुठे आहेत लठ्ठ. तुम्ही डाळ सोडा. काशीनाथ नाडकर्णी. अभी एक जन ने उनको क्या बोला कि बाबा तू एक काम कर, बटाटा छोड़, बटाटे के साथ साथ में तू एक वक्त का भात भी छोड़ दे. भात मतलब खाना, जो राइस होता है ना, राइस, चावल खाना छोड़ दे. चावल खाने से भी मोटे होते हैं, तो चावल खाना छोड़ दे. तो वहीं पे काशीनाथ करके एक आदमी थे, काशीनाथ नाडकर्णी. तो उन्होंने क्या बोला, हमारे कोकन में तो सब जन राइस ही खाते हैं. हमारे कोकन जो है वहाँ पे सब जन राइस ही खाते हैं, वहाँ पे वो लोग कहाँ मोटे दिखते इतना. सो ऐसा उन्होंने बोला. और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक नई एडवाइस दी कि एक काम कर, तू दाल खाना छोड़ दे. दाल मतलब जो हम लोग चावल के अंदर डाल के खाते वो. ओके. मुख्य म्हणजे साखर सोडा. मी सांगू का, मीठ सोडा. लोणी तूप सोडा. एका आठवड्यात 10 पौंड वजन घटेल, नाही तर माझे नाव बदलेन. तो यहाँ पे एक जन ने क्या बोला, एक काम कर, तू शक्कर भी छोड़ दे. शक्कर मतलब शुगर, साखर.
आपको पता होगा। मुख्य, मुख्य मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साखर है। साखर मतलब शुगर, शुगर जो है वो तेरे को छोड़ना ही पड़ेगा अगर तेरे को पतला होना है तो। और मैं एक बात बताऊँ, एक काम कर, तू मीठ भी छोड़ दे। मीठ मतलब नमक, मीठ मतलब मीठा नहीं, मीठ ठ दिया है तो मीठ, मीठ का मतलब होता है नमक। ओके। फिर उसके बाद में एक और ॲडवाईस मिली की लोणी तूप सोडा, एका आठवड्यात 10 पौंड वजन घटेल, नाहीतर माझे नाव बदलेल। समझ में आया क्या? मतलब वो क्या बोल रहा है कि लोनी छोड़ दे। लोनी तूप मतलब जो बटर होता है ना, घी, माखन, माखन, सो वो छोड़ दे, और 1 हफ्ते में तेरा कम से कम 10 पौंड अगर वज़न कम नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, ऐसा एक जन ने बोला। आमच्या हँड क्लर्कची वाईफ घटलं, तो मेरे जो हम मैं जो ऑफिस में जाता हूँ वहाँ की हमारी एक फ्रेंड की वाइफ है, जो हैंड क्लर्क है उसकी वाइफ है, उसका वज़न कम हुआ। तेल आणि तळलेले पदार्थ आदि सोडा बाबू काका। तो बाबू काका जी ने क्या बताया कि एक काम कर, तू तेल में तला हुआ पदार्थ और तेल वाली चीज़ें खाना एकदम से छोड़ दे। दिवसा जोपन सोडा, तो दिन में सोना तू छोड़ दे। दिन में अगर नींद लेकर, रात में नींद लेकर सिर्फ सोता रहेगा तो मोठा होते जाएगा। सो एक जन ने ऐसा बोला। खरं म्हणजे पत्ते खेळायचे सोडा, बसून बसून वजन वाढतं। तो एक जन ने क्या बोला उनको कि एक काम कर, तू पत्ते खेलना छोड़ दे, तो बैठे बैठे तेरा वज़न बढ़ता रहता है, क्योंकि तू एक ही जगह बैठ के पत्ते खेलता है और ज़्यादा टाइम पत्ते खेलने से वज़न बढ़ता है। मी मात्र या सर्व जणांचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले होते। पहिला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन शुरू केले। सो हमारे जो राइटर है, सो वो तो थोड़े से ढीठ है, तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं क्या करूँगा, सुनूंगा सबकी मगर करूँगा अपने दिल की, जैसा हम लोग सब जन होते हैं ना। सो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि मैं डाइट प्लान करूँगा। ओके। तो सबसे पहले उनका आया टाइम डाइट प्लान का। तो आइए देखते क्या दिया है डाइट प्लान के बारे में। साखरेत सर्वात अधिक कैलोरीज असतात। तो शुगर जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती है, तो ये तो सही बात है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा मीठे की वजह से फैट बढ़ने लगता है बॉडी के अंदर। म्हणून प्रथम बिन साखराची चहा शुरू केला। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बिन शक्कर की, यानी चाय जो है उसके अंदर शक्कर ज़रा भी डालते ही नहीं थे। पहिल्या दिवशी विशेष फ़र्क ही वाटला नहीं। तो पहले दिन में ही उनको इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं लगा, क्योंकि वो 90 kg के ऊपर थे लगभग, और वो पहला दिन ही चाय पिया और वो सोच रहे कि इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं हुआ। तो ऐसा तो हर जो मोटा इंसान होता है उनको ऐसा लगता है। घरात साखरबंदी जाहिर केली, और घर में भी सबको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अभी से शुगर वाले जितनी भी मटेरियल है वो घर में नहीं बनेगी। कुटुंबाला सारी दिवाळीच्या तिखट मिठावर उरकायची सख्त ताकीद दिली। अब जो मराठी में है ना, वाइफ को भी कुटुंब बोलते हैं और फैमिली को भी कुटुंब बोलते हैं। मोस्टली फैमिली को बोलते हैं, बट ऐसा प्यार से कभी कभी वाइफ को ऐसा कुटुंब बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो राइटर है वो अपनी वाइफ के बारे में बात करते हैं कि वो उनकी जो वाइफ है वो उनको बोल रहे हैं कि अभी जो दिवाली आने वाली है उसके अंदर भी शक्कर की कोई चीज़ें बनेगी नहीं। मुलासाठी म्हणून काय थोडं गोडधोडांचं करायचे ते कर, एवढी सवलत दिली। पहिल्या दिवसाची मला फ़र्क जाणवल्या लागला। सो हमारे जो राइटर हैं उन्होंने उनकी वाइफ को स्ट्रिक्टली बोल दिया कि मतलब दिवाली के अंदर कुछ भी मीठा नहीं बनेगा, बट फिर भी उन्होंने क्या बोला कि चल अभी बच्चे के लिए अगर कुछ बनाने का रहेगा तो तू बना सकती है। तो इतना सवलत दिया, सवलत मतलब मतलब इतनी छूट दी। ओके। सो पहले दिन कुछ उनको हल्का फुल्का फ़र्क पड़ने लग गया जब उन्होंने शक्कर बंद किया। बाद अजिबात वर्ज करने अवघड होते हैं। वर्ज मतलब बंद करना। सो अभी किसी ने बोला था ना उनको कि मतलब तू एक काम कर, भात खाना छोड़ दे। भात मतलब ये खाना, मतलब राइस खाना छोड़ दे। सो वहाँ पे उनको दिमाग थोड़ा सा डेंजर लग रहा था कि ये तो बहुत बड़ा टास्क है, ये मैं नहीं कर पाऊँगा। म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताक भात
ठेवून मधला भाग वर्ज केला. सो वर्ज का मतलब होता है बंद करना और या फिर निकाल देना, नहीं करना उस चीज़ को. ओके. और अवघड़ का मतलब मैंने बताया आपको, मुश्किल, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब चावल छोड़ना. तो उन्होंने क्या सोचा कि मतलब पहला और रात का भात, यानी जब सुबह उठते तभी और उसके बाद में रात का भात जो है वो मैं खाऊंगा, और दिन में जो दोपहर होती है वो टाइम पे मैं मधला भात जो है वो मैं छोड़ दूंगा. नुसती उकाळलेली पालेभाजीची खाणे कसे जमणार हा विचार किती पोकळ होता याचा अनुभव ती खाल्ल्यावर आला आणि नेहमीच भाजीत ही निराळे काय करते याचा अजूनही अंदाज आला नहीं. तभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमारे राइटर, उकाड़ लेली मतलब बॉयल, जो पानी में गर्म करते हैं ना सिर्फ वैसी. और पाले भाजी मतलब वेजिटेबल, और वो जो बॉयल वेजिटेबल जो होते हैं बिना ऑयल का, बिना मतलब नमक वमक ज़्यादा नहीं, मिर्ची विर्ची ज़्यादा नहीं, तो वैसी खाने का जो है उनको दिमाग में ये चल रहा था कि मतलब ये कैसे होगा, ये एक सबसे अलग मुश्किल है. सो फाइनली उनको उनका अनुभव भी, उस चीज़ का भी अनुभव उनको अच्छा लगा. सो बोल रहे कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. सो बिना ऑयल की खाया या फिर ऑयल वाली खाया तो इतना कुछ ज़्यादा ये नहीं है. तो वो उनके वाइफ के बारे में थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ये कर रहे कि उनकी वाइफ खाना अच्छा नहीं बनाती है, कि बॉईल किया हुआ भी खाने का टेस्ट वैसी, और जो उसने मसाला वसाला डाल के बनाया उसका भी टेस्ट वैसी. क्यों मतलब उनके वाइफ की कुकिंग की थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं. मतलब वो बोल रहे कि मतलब वो खाना नहीं अच्छा बनाती है, मतलब जो ऑयल खाया उसके अंदर भी वैसा टेस्ट, और जो उकाड़ लेली खाया, जो बॉयल वेजिटेबल खाया उसका भी वैसा टेस्ट. अभी आगे क्या दिया देखिए. पहिला दिवस सुरळीत गेला आणि दुसऱ्या दिवशी व्रत भंगाचे प्रसंग आला. तो पहला दिवस कैसा कैसा करके निकल गया, और दूसरा दिन जो है जो व्रत भंगाचा मतलब प्रॉमिस तोड़ने का दिन आया. पहिल्या दिवशी निम्म्याहून अधिक कचेरीला माझ्या वजन घडवण्याची वृत्तीची व्रता गेली होती, परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या अन्न नाडगोडाला प्रमोशन मिळाल्याची व्रता आली आणि त्यांनी साऱ्या सेक्शनला पार्टी दिली. तो पहला दिन कैसे करके बीत गया, और दूसरे दिन जो है उनकी प्रॉमिस तोड़ने का दिन आ गया. और उस वक्त जो कचेरी मतलब वो जो ऑफिस में काम करते थे, वहाँ पे जो एक आदमी था नाडगोड़ा, अन्ना नाडगोड़ा उनका नाम है, उनको प्रमोशन लगा था. सो उन्होंने जो है पार्टी देने का अनाउंसमेंट किया. कॅन्टीनच्या आचार्याने तर माझ्या डाएटचे वर सूड घ्यायचा असे ठरवून पदार्थ केले होते. तो नाडगोड़ा जो है अन्ना, तो उन्होंने मतलब ठान लिया था कि मतलब अभी प्रमोशन हुआ है तो सबको पार्टी देना है. तो मतलब उन्होंने आचार्य जो वहाँ का कैंटीन वाला था उनसे उन्होंने बात करके रखी थी कि बाबा मेरा प्रमोशन लगा है, अभी मेरे को पार्टी देना है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें बना के रखना. और अन्ना नाडगोड़ा ने उनको कैंटीन वाले को बोला. तो कैंटीन वाले का नाम क्या है यहाँ पे, आचार्य. तो आचार्य जी ने एकदम मस्त मस्त पकवान तैयार करके रखे थे. और जो हमारे राइटर थे उन्होंने सोच के रखा था कि मैं डाइट प्लान करूँगा, मगर ये उसकी इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने की वजह से इनका जो डाइट प्लान जो था उसकी पूरा पानी फेरा गया उस पर. तो सूड लावने का मतलब होता है सूड घ्यायचा, तो मतलब वो उनके जो प्लान था उसके ऊपर उन्होंने पूरा पानी फेर दिया. ओके. आचार्य ने बरे ना खावे तर अन्ना नाडगोडाला वाईट वाटणार. सो अगर मैं नहीं खाऊंगा तो ये जो नाडगोड़ा है जिसको प्रमोशन लगा है उसको वाईट वाटणार मतलब बुरा लगेगा. बिचारा 6 वर्षांनी एफिशियन्सी बारच्या जाड्यातून बाहेर पाडला होता. आचार्याने मिठाईत साखर ना घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती. समझ में आया. तो अभी ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो बेचारे को
6 साल के बाद में एफिशिएंसी बार का यहाँ से उनको प्रमोशन लगा है, और अगर मैं नहीं कुछ खाऊंगा तो उसको बुरा लगेगा। पहली शुरुआत कैसी हुई कि जो आचार्य जो है उसने मिठाई लाया, तो उनको मिठाई के अंदर टेस्ट करने के बाद में हमारे राइटर क्या बोल रहे हैं कि मिठाई में शक्कर डाला है कि शक्कर में मिठाई डाला है, इतनी ज़्यादा मीठी कौन सी मिठाई होती है। ऐसा वो बता रहे हैं। घासा 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 गणिक 6 रात्रवधी कॅलरीज पोटात चाललेल्या होत्या, त्यामुळे खाल्लेला गोड लागत नव्हता. बटाटा वडे होत म्हणजे आणखीन कॅलरी, चिवडा असल वनस्पती घी तला, त्यामुळे आणखीन कॅलरीज आणि एवढा सगळे हादडून शेवटी भज्याशिवाय पाटी कसली. या भिकोबा मुसळ्याच्या टोमण्यामुळे चिकाडून मतलब चिडकर नाडगोडाने स्पेशल भज्यांची परत ऑर्डर दिली. तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मतलब मिठाई नहीं खाया तब तक के बटाटा वड़ा आ गया, फिर चिवड़ा आ गया, जो वनस्पति घी, वनस्पति मतलब घी, ओके, जो शुद्ध घी होती है उसके बारे में बात हो रही है। और उसके साथ साथ ये सारी चीज़ जो एकदम हादुड़न मतलब एकदम ज़्यादा खा लेते हैं ना, वैसा खाने के बाद में जो एक भिकोबा नाम का आदमी था, उसने एक ऐसी टॉन्ट मारी जिसका बर्थडे बोल रहा सॉरी, जिसका प्रमोशन हुआ था, उनको उन्होंने ऐसा चिढ़ाया, मतलब बिना भजिए के पार्टी कैसी। तो वहाँ पे जो नाड़गोड़ा था जिनको प्रमोशन लगा था, तो वो तो बहुत खुश था, तो उसने सोच लिया कि चलो एक और भजी की पार्टी हो जाए। शेवटा मला राहावने भज्यांची 6वी प्लेट उडवल्यावर मी अत्यंत केविल्याने सावरत साध्या मी डाईटवर असल्याचे सांगितला, सर्वांनी मला वेड्याच काढले। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हमारे राइटर के फ्रेंड्स जो थे, उन्होंने बोला था कि भज्जे के सिवा पार्टी कैसी, तो उन्होंने भज्जे की 6ठी प्लेट जो है वो भी खा ली। और उसके बाद में हमारे जो राइटर है 6ठी प्लेट खाने के बाद में भी वो क्या बोल रहे हैं कि अरे मैं तो अभी डाइटिंग पर हूँ आजकल, ऐसा उन्होंने बोला। ये बोलने के बाद में सब जन एकदम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, और उन्होंने सब जन ने मिलकर उन्हें क्या बोला, अरे क्या पागल है, 6ठी प्लेट खाने के बाद में मतलब अभी ऐसा ये बोल रहा है कि मतलब ये डाइटिंग पे। ऐसा कौन करता है, ऐसी डाइटिंग कौन करता है। अरे पंत, खाण्याच्या आणि वजनाच्या काय संबंध, भिकोबा मुसळेल म्हणाले। तो भिकोबा जो थे जिन्होंने वापस से भजिए मंगाए थे, स्पेशल भजिए, उन्होंने क्या बोला, खाने का और वज़न का संबंध क्या है रे, तू बिंदास खा। मी बग 21 गुलाबजामुन खाल्ले, एवढंच काय, आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नाही केला, तुझी कुंभ राश नी कुंभ लग्न आहे, तू नुसता वायू भक्षण करून राहिलास तर तू असा जाड्यास राहणार, लठ्ठपना काय आपल्या हातात आहे। तो यहाँ पे भिकोबा जी जो है वो क्या बोल रहे हैं कि मैंने 21 गुलाब जामुन खाया और उसके बाद में मैं एक्सरसाइज भी नहीं करता हूँ, तो देख मैं मोटा होता हूँ क्या, ऐसा वो बोल रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं, तू देख, तू तेरी कुंभ राशि है, कुंभ मतलब तू ऐसे ही जाड़ा ही रहेगा, अगर वायु भक्षण मतलब तू अगर हवा भी खाएगा तो भी तू ऐसा जाड़िया ही रहेगा, और ये जाड़ापन मोटापन ये सब हमारे हाथ में है क्या कम करने का, ऐसा वो बोलता है। फिर उसके आगे देखो एक जन क्या बोल रहे हैं, नॉन सेंस जगदाड़े ओरडले। तो एक जगदाड़े नाम का आदमी है वहाँ पे कचेरी में, उसने ज़ोर से चिल्लाया, ए नॉन सेंस, रनिंग कर रोज़, ऐसा बोलता है। रनिंग पेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मार, और रनिंग हो जाएगी तो उसके बाद में एक काम कर, तू उड़ी मारना स्टार्ट कर, ऐसा बोला। बर का पंत, माझ्या सिस्टरच्या वेट 40 पौंड उतरले, दोरीवरच्या उड्यानी कुमली केंकरे म्हणाली। कमलिनी केंकरे जो है उसने क्या बोला,
रनिंग कर तू और रस्सी उड़ी मार, तो जो मेरी सिस्टर है उसका 40 पाउंड कम हो गया. सो तू भी ऐसा कर. शेवटी सर्वाच्या माते शेवटी सर्वाच्या माते शेवटी सर्वाच्या माते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या मारवत असे ठरवले आणि मी 7व्या भाषीमध्ये भजे उचलले. तो मतलब सब जन ने मिलकर यहाँ पे तय कर लिया कि मतलब मॉर्निंग में मतलब क्या करेंगे, संध्याकाळी दोरीवरची उडी मारेंगे और साथ में मतलब रनिंग भी करेंगे. ओके, सकाळी मतलब मॉर्निंग में रनिंग और संध्याकाळी इवनिंग में क्या करेंगे, रस्सी उड़ी मारेंगे, जो स्किपिंग करते हैं ना वैसा. तो ऐसा बोलते बोलते उन्होंने 7वीं जो भजिए की प्लेट होती है उन्होंने वो उठाई और वो खाना शुरू की. तो यहाँ पे हमारे राइटर जो है वो उनको थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है डाइटिंग की. ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर को जो है अच्छी तरीके से लर्न करेंगे और आपका एग्ज़ाम इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा. सो ऑल द वेरी बेस्ट. अभी आगे का जो पार्ट है वो मैं पार्ट 2 के अंदर बनाऊंगा. आगे का जो बाकी का पूरा लेसन बचा है वो मैं पार्ट 2 में कंप्लीट कर दूंगा. आप आई बटन के अंदर जा सकते हैं या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे माय डियर स्टूडेंट. प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड please do subscribe our channel and like the video, and if you have any doubts please comment on in the comment section. Thank you.